Welcome back everyone. Our chapter, we are on chapter accounting rules. This is illustration number 4. Before we have covered modern classification of account. इससे पहले हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट कवर किया है और उसी पे हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है. क्वेश्चन ने हमसे पूछा है फॉलोइंग अकाउंट आपको दे रखे हैं. यहाँ पे क्या दे रखा है? बिल्डिंग, क्रेडिटर अकाउंट, प्रोप्राइटर अकाउंट, परचेज, कैरेज इनवर्ड, कैश, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेबल और भी 2-4 अकाउंट्स है. अब आपको क्या बताना है? नेचर ऑफ द अकाउंट बताना है. सबसे पहले मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार, मतलब ये क्या है? एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, क्या है ये आपको बताना है. उसके बाद में फिर आपको बताना है कि ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा. उसके बाद आपको ये बताना है कि ये डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा. इफेक्ट क्या आएगा इसका. ठीक है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट आप सभी को बच्चों को मालूम है, याद हो जाना चाहिए. एक बार वापस देख लेते हैं. मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्या बोला गया है कि जो एसेट रहती है इसका बैलेंस क्या रहता है? डीआर मतलब डेबिट, सीआर मतलब क्रेडिट. ये फॉर्मेट है. कोई भी एसेट रहती है तो किधर इंक्रीज होती है? डेबिट में इंक्रीज होती है और क्रेडिट में डिक्रीज होती है. एसेट के बाद लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज की बात कर रहे हैं तो लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट में इंक्रीज होती है और डेबिट में डिक्रीज होती है. इसके बाद कैपिटल की बात करेंगे. कैपिटल, तो कैपिटल भी बिल्कुल लाइबिलिटी की जैसी है. क्रेडिट में बढ़ती है, डेबिट में कम होती है. इसके बाद में एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट और इधर क्रेडिट. किधर बढ़ती है ये? एक्सपेंस डेबिट में बढ़ती है और क्रेडिट में कम होती है. लास्ट इनकम, ये डेबिट, ये क्रेडिट. क्रेडिट में बढ़ती है और डेबिट में कम होती है. आया आपको समझ में? चलिए इसी बेसिस पे हम ये क्वेश्चन करेंगे. सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो अकाउंट है ये एसेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है या फिर इनकम है. नेचर फाइंड आउट करना है. तो देखो सबसे पहले बिल्डिंग. बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग हमारी क्या है? फिक्स्ड एसेट होती है, सभी को मालूम है. बिल्डिंग क्या है? हमारी एसेट होती है, लंबे समय के लिए यूज में आती है बिजनेस में, इसलिए इसको हम किस में लेते हैं? एसेट में. पूंजी हमारी. ठीक है. क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या होता है? वो बंदा होता है जिसको हमें क्या देना रहता है? पैसे देना रहता है, क्योंकि हमने इससे उधार माल खरीदा है. इससे हमने उधार माल खरीदा है, इसको हमको क्या देना है? पेमेंट करना है, पैसा देना है. ये क्रेडिटर है हमारा, मतलब ये हमारी क्या है? लाइबिलिटी है. पैसे देना है इसको, तो ये क्या है? लाइबिलिटी. लिख देते हैं लाइबिलिटी. सिंपल है. प्रोप्राइटर अकाउंट, प्रोप्राइटर मतलब जैसे कोई भी मोहन, सोहन, जिसने भी बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस में पैसे लगाए, प्रोप्राइटर. अब जिसने पैसे लगाए वो क्या होगा? कोई पर्सन होगा. पर्सन होगा तो मतलब उसने कैपिटल लगाई है, तो ये किसमें आएगा? कैपिटल अकाउंट में. इसके बाद परचेज. अच्छा, परचेज किया है आपने, क्या किया है? परचेज. किसमें आएगा ये? परचेज किया है आपने. अगर मैंने देखो परचेज, एक बात ध्यान रखना अकाउंटिंग में, परचेज, सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये सब किसके लिए यूज होते हैं? गुड्स के लिए. गुड्स परचेज किया, गुड्स सेल्स किया, गुड्स सेल्स रिटर्न किया, गुड्स परचेज रिटर्न किया. तो हम गुड्स को नहीं लिखते हुए क्या अकाउंट यूज करते हैं? हम परचेज, सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न वर्ड यूज करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे परचेज किया है, मतलब बिजनेस में क्या परचेज किया? उसने गुड्स परचेज किया है. और परचेज किया होगा तो पेमेंट दी होगी. क्या दिया होगा? पैसे दिए होंगे उसने. और पैसे दिए मतलब ये क्या है? आपकी एक्सपेंस है, खर्चा है आपका. तो इसके आगे लिखो एक्सपेंस. समझ में आ रहा है सबको? ये खर्चा क्यों है? क्योंकि हमने पैसे दिए, परचेज किया सामान. कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है कोई भी माल अंदर आना, मतलब बिजनेस के लिए हमने उसको मंगाया होगा तो वो आया है हमारे पास में. तो कैरेज इनवर्ड क्या होगा? कैरेज इनवर्ड.
ये भी हम अब हमने इस पे खर्चा किया इसलिए वो पैसा आया है, तो क्या है हमने जिस पे भी पैसे लगाए मतलब खर्चा किया उसके लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए खर्चा किया, कैरिज आया माल है, तो ये क्या है, ये भी हमारी क्या है, एक्सपेंस है। कैश, कैश क्या है, पैसा है। पैसा क्या होता है, करंट एसेट है, एसेट में आता है, एसेट है हमारी, पूंजी है हमारी। ओके, रेंट रिसीव्ड, अच्छा किसी से मैंने किसी को किराया अपना मकान किराए पे दिया, उससे मुझे क्या मिली है, रेंट मिली है, रेंट मिली, तो रेंट रिसीव्ड वो क्या है, मेरी इनकम है, एक्सपेंस है, इनकम है। इंटरेस्ट पेबल, मैंने किसी से लोन लिया है, उस लोन पे अब मुझे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। वो ब्याज मेरे लिए क्या है, मेरे लिए वो पैसा एक्सपेंस है, क्योंकि मुझे पैसा देना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ठीक है, इफेक्ट देखते हैं हम, वापिस लिखते बेटा, इफेक्ट देखो, बिल्डिंग क्या है हमारी, एसेट है, हमको मालूम है। अब देखो बिल्डिंग आ रही है क्या, तो बढ़ रही है, किधर बढ़ती है, डेबिट में बढ़ती है, सभी को मालूम है, तो किधर लिखेंगे, डेबिट। बस इतना सा लिखना, ये आपको याद होना चाहिए तभी आप कर पाओगे। क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी किधर बढ़ती है, देखो किधर बढ़ रही है, क्रेडिट साइड में, तो लिख दो क्रेडिट। कैपिटल, कैपिटल पैसा लगाया, किधर किधर बढ़ रहा है, क्रेडिट में। परचेज किया, एक्सपेंस, एक्सपेंस किया तो खर्चा किया, तो खर्चा कहां बढ़ रहा है, डेबिट में। कैरिज, एक्सपेंस किया, एक्सपेंस कहां बढ़ रहा है, डेबिट में या क्रेडिट में, डेबिट में। कैश आया मेरे पास में, पैसा आया, किधर बढ़ेगा, डेबिट में। रेंट रिसीव्ड, इनकम, इनकम हुई मुझे, इनकम किधर बढ़ती है, क्रेडिट में। इंटरेस्ट पेबल क्या है, एक्सपेंस है, ये देखो एक्सपेंस किधर बढ़ रहा है, डेबिट में। आ रहा है सबको समझ में, काफी सिंपल है, ट्राई करें इसे घर पे बैठ के एक बार। ओके, क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म हमारे पास है बिल रिसीवेबल, डेटर, एक्यूड इनकम और बिल्स पेबल। अच्छा क्या होती है नई नई टर्म से, बिल रिसीवेबल क्या होता है, चलिए ध्यान से समझते हैं। बिल रिसीवेबल जानने से पहले सबसे पहले देखते हैं डेटर। चलिए आज हम किसी शॉप पे गए और हमने क्या की, आज हम किसी शॉप पे गए और हमने क्या की, हमने परचेसिंग की, तो शॉपकीपर ने हमको माल दिया। अब हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने क्या किया, उधार माल लिया उससे। तो उधार माल लिया तो उसने आपको क्या दे दिया कि 2 महीने के बाद पैसे देना है, मतलब कुछ समय के बाद या 2 महीने के बाद पैसे देना है। तो आपको समय दिया, आपने पैसे नहीं दिए उसको, तो आप क्या हो गए उसके लिए, दुकानदार के लिए आप क्या हो गए, डेटर। क्या हो गए, डेटर। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट नहीं किया तो आप सेलर के लिए क्या हो, डेटर हो। तो अकाउंटिंग टर्म में क्या बोलते हैं, अगर पेमेंट नहीं किया हो, कुछ परचेज किया है तो डेटर। और मैंने कुछ परचेज किया, मैं सेलर हूं, मैंने कुछ परचेज किया हो, उसका पैसा नहीं दिया, तो मैं कौन हूं, मेरे जिससे मैंने परचेज किया वो मेरा क्रेडिटर हो जाएगा फिर, और उसके लिए मैं डेटर हो जाऊंगा। सिंपल से वर्ड्स में, अगर उधार माल खरीदा है तो जिसने उधार माल खरीदा मेरे यहां से, वो मेरा क्या हो गया, डेटर हो गया। ठीक है, अब वैसे ही कोई बंदा मेरे पास में आया, कोई बंदा मेरे पास में आया और उसने क्या किया, उसने परचेसिंग की पर पैसा नहीं दिया। पैसा नहीं देते हुए उस बंदे ने मुझसे बोला कि मेरे पास में एक बिल है जिसमें आपको 1 महीने बाद पेमेंट रिसीव हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप नहीं देते हो, ये बिल ले लेता हूं, जिससे भी आपने बिल लिया है वो पेमेंट दे देगा मुझे, या जिसका भी नाम उस बिल में लिखा है वो पेमेंट दे देगा। तो वो जो बिल मैंने लिया वो क्या था, बिल रिसीव किया मैंने, बिल रिसीवेबल, मतलब इस पे मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो पैसा मिलेगा तो ये क्या है मेरा एसेट,
डेटर क्या है? डेटर क्या मतलब इससे क्या मुझे पैसा लेना है, ये भी क्या है मेरा एसेट। एक्रूड इनकम क्या होती है? ऐसी इनकम जो अर्न तो कर ली है पर रिसीव नहीं हुई, आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोल सकते हैं इसको, आउटस्टैंडिंग इनकम। ऐसी इनकम जो अर्न तो कर ली पर रिसीव नहीं हुई, जैसे रेंट हो गई, सैलरी हो गई, कमीशन हो गई, अर्न कर ली है पर रिसीव नहीं हुई। मान लो मैंने कहीं पे काम कर लिया पर मुझे सैलरी नहीं मिली है, तो वो क्या हो गई? एक्रूड इनकम हो गई। तो क्या है मेरी? अच्छा मैंने अर्न तो कर ली ना, रिसीव नहीं, तो क्या मानूंगा मैं इसको? अपनी एसेट मानूंगा। अच्छा बिल्स पेएबल, जैसे बिल्स रिसीवेबल था उसके उल्टा बिल्स पेएबल, ये क्या होती है? हमारी लाइबिलिटी। अभी के लिए सिर्फ ये समझे बिल रिसीवेबल एसेट होता है, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी होती है। बाकी लेक्चर में हम इसको और अच्छे डिटेल्स में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसके इफेक्ट देखते हैं। तो बिल रिसीवेबल आया, एसेट, एसेट है, एसेट बढ़ती है तो क्या होती है? डेबिट। डेटर बढ़ रहे हैं, डेटर क्या है हमारे? एसेट से डेटर, एसेट बढ़ते हैं तो क्या होता है? डेबिट। एक्रूड इनकम एसेट बढ़ रही है, क्या होगा? डेबिट। बिल्स पेएबल क्या है? लाइबिलिटी, बढ़ती है तो क्रेडिट। ऑलवेज कम्स इन एग्जाम दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, सो डू इट परफेक्टली। एक बार अच्छे से घर पे जाके सोल्व करें इनको। पीछे ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 क्वेश्चन इज गिवन ऑन द सेम पैटर्न, यू हैव टू सोल्व इट बाय योरसेल्फ। ओके, this is for in the today's lecture. We will continue with this modern approach in next lecture also. Clear to everyone? Thank you.